अनिल प्रथम रिटायर्ड आईपीएस हमारे साथ है, राजेंद्र मनावत हमारे साथ बने हुए हैं, उसके अलावा अनीता रमेश भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और आशुतोष श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं चाहूंगी अनिल प्रथम जी आपसे ही, क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। देखिए, परीक्षाएं बहुत होती रही हैं, लेकिन अगर एसआई भर्ती परीक्षा की हम बात करें तो वो हमेशा से चर्चा में रही, इसको लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि दोबारा से परीक्षा होनी है, इसको लेकर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि आखिर इस तरह के मामले क्यों आते हैं और इस तरह की चूक कैसे हो जाती है, क्या कारण समझ में आता है? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया जी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, अपनी बात रखें। हाँ, जैसा कि आपने कहा, सब इंस्पेक्टर एग्जाम्स हमारी सरकार के लिए, पुलिस के लिए, पब्लिक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है, क्योंकि यही लोग होते हैं जो भविष्य में पुलिस स्टेशन को चलाते हैं, पब्लिक की जो ग्रीवांसेस होती हैं उनको सॉल्व करते हैं और क्रिमिनल के ऊपर शिकंजा कसते हैं। तो सरकार में, पुलिस में जुड़ने के लिए हम पब्लिक से ही युवाओं को आमंत्रित करते हैं। जो युवा फिट होता है, फिजिकली फिट होता है, एग्जाम के हिसाब से फिट होता है, एप्टीट्यूड के हिसाब से फिट होता है, उसी को सेलेक्ट किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन सभी एग्जामिनेशन प्रक्रिया में जो रिटन पेपर होता है वो सबसे क्रूशियल होता है। और पास्ट में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में किसी कड़ी के द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन लीक होती है जिससे नकल हो सकती है, और जो मेहनत किए बिना ऐसे कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी ही गंभीर प्रक्रिया है। और जो अभी हमने पुलिस की व्यवस्था देखी है, पुलिस ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है। उन्होंने मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन हो इसके लिए प्रयत्न किए हैं, टेक्नोलॉजी का, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। और मुझे उम्मीद है इस बार बिना कुछ लीक हुए, बिना कोई एलिगेशन हुए, तटस्थ और सही उम्मीदवार का चयन होगा। अनिल जी, लेकिन क्या सिर्फ सख्ती और चेकिंग से ये नकल माफियाओं पर लगाम लग सकती है, या फिर किसी बड़े नेटवर्क पर स्ट्राइक की जरूरत है? देखो, कोई भी अगर नेटवर्क है तो वो हमारी पुलिस की सख्ती और हमारा इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस सिस्टम से ही बाहर आएगा। तो ये चीज पुलिस को भी करनी है, और जो पुलिस की इस प्रक्रिया में आंतरिक एडमिनिस्ट्रेशन के व्यक्ति या बाहर की एजेंसी के जो भी व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति की मूवमेंट के ऊपर, उनकी प्रक्रिया के ऊपर अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बिल्कुल सही भर्ती कर पाएंगे।